श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज भगवान श्री राम जो है माता कौशल्या के महल में सूतिका गृह में प्रकट हुए हैं और अनंत रूप धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप से विराट रूप हैं। ऐसे को देख करके माँ जो है माँ भगवती कौशल्या जी माता जो है महाराज बोली कि माता जी की यह ज्ञान बुद्धि दिख गई। महाराज वह पुनः बोली कि हे तात, यह रूप आप छोड़ दीजिए और अत्यंत प्रियशील आनंद देने वाला बाल चरित कीजिए, क्योंकि यह सुख परम अनुपम है। माता के वचन सुन करके वे सुजान देवताओं के स्वामी बालक रूप हो करके रोने लगे। इस चरित्र को जो लोग गाते हैं वे संसार रूपी कुएं में नहीं पड़ते। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज भगवान के प्राकट के 5वें और 6वें जो है छंद को श्रवण किया था। अब हम आज 7वें और 8वें पर विचार करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जय गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहि भव कूपा, मंगल भवनु अमंगल हारी। माता पुनि बोली, भाव यह कि पहले माँ बोली थी कह दुई कर जोरी, अस्तुत गौरी कही बिद करो अनंता। तो भगवान ने हंस करके उनका ज्ञान हटा लिया। माता को सुंदर कथा सुनाने लगे। माँ चुप हो गई। जब भगवान बोल चुके तब फिर बोली। पहले इतना ही कहा था कि उपजा जब ज्ञाना प्रमुस्काना, चरित बहुत विदकींच है। अब इससे जनाया कि हास और जो महाराज बुझाना, कथा सुनाई, कथन करना, यह सब ज्ञान की अपहरण करने के निमित्त था। अब ज्ञान दूर हो गया, पुत्र भाव प्राप्त हो गया माता को। इसी से वह रूप तज देने के लिए वो कहती। अब बाल लीला देखना चाहती। सुत भाव प्राप्त हुआ, इसी से तात संबोधन किया। और जो महाराज इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर भाव समाप्त हो। ब्रह्मा देवता इसके लिए तरसते हैं। करें विधि मो विधि महेश मुनि सुर सिहात सब, देखत अम्बुद ओट दिए, जा सुख की लालसा लटू, शिशुवन सनकादि उदासी, तुलसी तई सुख सिंध कौशिला, मगन प्रेम पियासी। महाराज मगन रहने पर तृप्ति नहीं होती। अति प्रियशीला का भाव यह है कि प्रियाशील तो ऐश्वर्य भी है। माधुर्य लीला अति प्रिय होती है। भगवान की जो माधुरी है वो विशेष प्रिय होती है। ये ऐश्वर्य लीला नहीं। जो सुख लवलेश जिन सा बारक सपने उलहो। महाराज हरि प्रेत चरित है, अनुपम सुख है। चरित करने को कहा क्योंकि भक्तों को महाराज माता होने का सुख माँ को मिले। अगर आप बच्चा नहीं बनेंगे तो माँ को सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि सुख किसी और को नहीं प्राप्त होता जो माँ को होता है। चरित्रों को देखा अथवा चरित्रों को सुनेंगे वो लोग भी महाराज कल्याणकारी मार्ग पर जाएंगे। जो इस चरित्र को सुनेगा, जो कहेगा, जो चिंतन करेगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा।
उपसंहार कहते हैं, उपसंहार विश्वात्मन्नदो रूप लौकिकम दर्शत महानंदो बाल भावम सुकोपलम। अर्थात हे विश्वात्मन, आप अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बाल भाव का सुख दीजिए। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक स्वरूप हुआ। भाव यह है कि प्रेम पहचानने में आप सुजान भगवान हैं। प्रथम माता को समझा करके प्रेम प्राप्त किया था। कथा सुना करके महाराज बताया, प्रेम प्राप्त होने पर उस प्रेम को पहचाना, अंतःकरण शुद्ध विषयक प्रेम देखा, अतएव सुजान अंतर प्रेम में भगवान पहचान करके बोले, माता के वचन हैं कि यह रूप त्याग करके आप बाल लीजा कीजिए। अतएव बालक होकर के रुदन करने लगे। क्यों? जब बालक उत्पन्न होता तो रोने लगता है। तो रोदन ठाना शब्द में एक और हास्यरस है कि दूसरी ओर महाराज बाल लीला है, अर्थात सुरों के रक्षक, सुरक्षा निमित्त। भगवान का रोना भी बड़ा आनंददायक है। भगवान जब रोते हैं तो सारा विश्व प्रसन्नता से भर जाता है, क्योंकि रावण की मृत्यु नर के हाथ से है और बालक की प्रथम लीला ही रुदन, रोने लगे भगवान। इस तरह सुन बचन सुजाना रोदन ठाना क्योंकि लीला करने में बड़े सुजान है भगवान, बड़े चतुर हैं। कब क्या करना चाहिए सब जानते हैं। अत्यंत प्रिय वाणी से रोने लगे। जैसा आगे स्पष्ट है कि महाराज रोना बड़ा विशिष्ट, कोई बालक स्वरूप हो पा। स्पष्ट है कि 68 वर्ष के नित्य किशोर अवस्था से अपने माता पिता को दर्शन दिया था, अब नित्य किशोर रूप हो छोड़ करके बालक बन गए, इसलिए सुरभूपा कहा। भाव यह है कि महाराज आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। देवता रूप बदल सकते हैं और आप तो देवताओं के भी स्वामी हैं। भाव है कि आप प्राकृतिक बालक नहीं हैं, किंतु प्रकृति पार हैं। प्राकृत बालक नरभूप होते हैं पर न किशोर रूप। देवता दिव्य होते हैं और वेद देव रूप भूप हैं। यह चरित जिगामय हरिपद पावय तेन परे भवकूपा। स्तुति के अंत में ग्रंथकार उसका फल महात्मा कहते हैं कि श्री राम जी के जन्म चरित्र का गान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भौमग यगम आनंद ते बिन सम रहे सिराय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पथिक के दर्शन से भव मार्ग दूर हो गया। जैसा चरित्र है वैसा ही विकार दूर करता है। सभी वैष्णव मंदिरों में आरती के समय प्रातःकाल ये स्तुति गाई जाती है। हमारे मंदिरों में, अयोध्या जी में तो हर मंदिर में, और भी जितने भी मंदिर हैं वैष्णव सब में जो है स्तुति सुनाई जाती है। महाराज इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भाव यह है कि जो इस चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, भवकूप में पढ़ने योग कर्म किए हैं, वो भी भवकूप नहीं पढ़ते। इससे यह भी कहा है कि जो इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह मेरी सारूप मुक्ति को प्राप्त करेगा। मरण काल में उसे मृत्यु मेरी स्मृति बनी रहेगी। यह असंभव वाक्यों का समतासूचक निदर्शनांक अलंकार है, यानी स्कंद की विविधता दिखाया। बालकोत्पत्ति एक साथ ही सूचना हो जाए। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप लिखेंगे, अगले दोहा सुनेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन सिमाया गुण गोपाल। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को